Hello my dear students, today we will start new chapter 8 Science of Kitchen. Okay, so let's start and read the chapter and explain it. We take cereals, pulses, fruits, milk and vegetables as food. We get energy from food. Different regions have different varieties of food. We prepared food either by boiling, roasting, frying or deep frying. Many food items can be eaten in raw form. There are varieties in our food. हम लोग क्या कहते हैं, जो हम लोग अपने खाने में क्या क्या करते हैं, दालें लेते हैं, अनाज लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, मिल्क लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, जिससे कि हमें जब हम ये खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है. और जो अलग अलग रीजन्स होते हैं, अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, वो अलग अलग वेराइटीज के फूड खाते हैं. फर्स्टली वी प्रिपेयर द फूड, उसको हम लोग बॉईल करके, रोस्ट करके, फ्राई करके, डीप फ्राई करके खाते हैं. डिफरेंट तरीके से हम लोग इन फूड को खाते हैं. बट कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको हम कच्चे भी खा सकते हैं, लाइक दिस कैरेट, रेडिश, रूट, बीट, ये सब क्या है बेटा, हम इनको रॉ भी खाते हैं, कच्चे भी खाते हैं. देयर आर वेराइटीज इन आवर फूड. बहुत सारी वेराइटीज है हमारे भोजन में. Good and nutritious food is necessary for the growth of our body. For strong and healthy body, it is necessary to have knowledge of kitchen. It includes various spices used in the kitchen. अच्छा, और जो न्यूट्रिशन फूड होता है नेसेसरी, वो जरूरी होता है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए. इसके लिए जो कि हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी को. एंड इट इज नेसेसरी टू नॉलेज, इसलिए हमें ये नॉलेज जानना जरूरी है किचन के बारे में, कि इसमें हमें किस चीज से हमें एनर्जी मिलती है. इसमें इंक्लूड्स क्या क्या चीजें होती है, जैसे डिफरेंट टाइप्स के जो मसाले होते हैं जो कि किचन में यूज किए जाते हैं. ओके, ऑब्जर्वेशन, इस पिक्चर को ऑब्जर्व करो आप. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए होंगे. ओके, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको इस पिक्चर को ऑब्जर्व करके देने हैं. ओके बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सीन इन द पिक्चर. इस फर्स्ट ये पिक्चर आप देख रहे थे नेक्स्ट पेज पे, लास्ट पेज पे, उस पिक्चर में आपने क्या क्या देखा. तो लाइक दिस वी विल सी दैट, हम लोग देख रहे होंगे कि इस पिक्चर में क्या क्या है. वी सी दैट सी इन द पिक्चर आवर 4 स्टील बॉक्सेस आर केप्ट इन द रैक. जो 4 स्टील की बॉक्स हैं रैक में रखे हैं. एंड 5 ग्लासेस जार्स आर केप्ट बिलो देम. एंड डिफरेंट स्पाइसेस एंड फिल्ड इन them. In the other rack, small and big plates, bowls and glasses are kept. Below the rack, cooking spoons are hanging. The small stands below the first rack is picture covered with iron. Lid is kept. इस तरह से डिफरेंट चीजें हम इस पिक्चर में देख रहे हैं. ओके, एंड देन सेकंड क्वेश्चन इज दैट विच स्पाइसेस आर सीन इन द किचन. कौन से स्पाइसेस इस किचन में हैं. तो कौन कौन से स्पाइसेस है बेटा, लाइक दिस साल्ट, चिली, टर्मरिक, ड्राई, कोरिएंडर एक्सेट्रा आर सीन इन द किचन. हम इनको देखते हैं ना किचन में, ये मसाले होते हैं किचन में हमारे. व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द प्रेशर कुकर. अब प्रेशर कुकर में हम लोग क्या क्या बताते हैं. तो एनी वेराइटी अमॉन्ग्स्ट खिचड़ी, राइस, शाक, दाल, बीन्स एक्सेट्रा इज बीइंग कुक्ड इन द प्रेशर कुकर. ओके, देन नेक्स्ट स्टडी गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ द फूड टेकन बाय द भावना एंड दीपा. डे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे चार्ट बनाया गया है. इसमें बताया गया है कि कौन से जो फूड्स हैं वो भावना और दीपा के द्वारा लिए जाते हैं. इस चार्ट में दिए गए कौन से डे वो लोग क्या खाते हैं. ठीक है, मंडे को वो लोग क्या खाते हैं, मॉर्निंग में दालो साग एंड इवनिंग में चपाती साग. अभी कैसे फूड्स है उसके में आपको बताना है. तो ये कैसे फूड है. फर्स्ट जो मंडे को रोटालो साग और चपाती साग क्या है, बॉइल्ड फूड है एंड रोस्टेड फूड है. देन है आपका दाल ढोकली, खिचड़ी, कढ़ी, ये क्या है बेटा, ये भी बॉइल्ड फूड है. एंड पूरी साग ढोकला क्या है, ये भी बॉइल्ड फूड है. ये सब अलग अलग डेज के इसमें चार्ट दिए गए हैं. ओके, देन है आपका नेक्स्ट है, इसमें भी लिखना है आपको डे के अकॉर्डिंग कि आप किस डेट को क्या खाते हैं. ये तो दीपा और भावना का चार्ट पेपर था, इसको अपने अकॉर्डिंग आपको भरना है. तो मैंने आपको वर्कशीट में भी करवाया है. ओके, देन है आपका देयर इज अ बॉय, यहाँ एक लड़का है, हिज नेम इज महेश. एवरी डे ही आस्क्स फॉर स्पाइसी फूड. आफ्टर ईटिंग such spicy food he started having problems in his stomach. One day Mahesh was in school, all students were playing, his stomach started paining.
His pain increased gradually. He was taken to the hospital. और यहाँ पे एक लड़का जिसका नाम महेश है, वो एवरीडे क्या करता है, वो हमेशा स्पाइसी फूड ही खाने को मांगता है। तो जब स्पाइसी फूड जब वो खाता है तो उसके पेट में जो स्टोमक में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो एक दिन क्या होता है, महेश स्कूल में होता है, तो और जो सारे स्टूडेंट्स खेल रहे होते हैं, तो उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है और जो पेट का जो दर्द होता है वो बढ़ता ही जाता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आपका थिंक एंड से। ओके, थिंक एंड से में भी आपके कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, उसके आंसर्स आपको देने हैं। व्हाई वाज महेश स्टोमक पेनिंग? महेश का जो पेट है क्यों दर्द हो रहा था? तो महेश की जो हैबिट थी, महेश ऑलवेज आस्क्ड ए स्पाइसी फूड, सो ही वाज सफरिंग फ्रॉम स्टोमक पेन, क्योंकि वो हमेशा स्पाइसी खाना खाता था, इसलिए उसके पेट में दर्द हो रहा था। व्हाट वुड द डॉक्टर हैव सेड टू महेश? डॉक्टर ने क्या कहा था महेश से? डॉक्टर वुड हैव टोल्ड महेश नॉट टू ईट स्पाइसी एंड फ्राइड फूड डेली। द डॉक्टर वुड हैव एडवाइज्ड हिम टू ईट इजिली डाइजेस्ट, जो फूड डाइजेस्टेबल एंड सिंपल फूड, जो कि जल्दी से पच गया और सिंपल हो। व्हाट विल महेश डू नाउ? अब महेश ने क्या करेगा? महेश विल नॉट ईट फ्राइड एंड स्पाइसी फूड एंड एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर ही विल ईट सिंपल एंड लाइट फूड। ओके, देन है आपका रीड। There is a girl named Varsha. She studies in standard 5. She loves eating outside food. Every day she eats uncovered and stale food from vendors. Varsha does his daily. Varsha does not like eating at home. Every day Varsha goes to hotels, restaurants and vendors. She eats whatever she likes. यहाँ पे गर्ल है जिसका नाम वर्षा है, वो स्टैंडर्ड 5 में पढ़ती है। उसको बाहर का खाना खाना बहुत पसंद है। वो हर एक दिन क्या करती है, वो बाहर का खाना खाती है, जो अनकवर्ड फूड होते हैं एंड स्टेल जो फूड होते हैं जो कि वेंडर्स में मिलते हैं, तो वो वहां से खाना खाती है। वर्षा डेली क्या करती है, डेली वहीं से वो अपना भोजन करती है। तो वर्षा डज नॉट लाइक ईटिंग द, उसको घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वर्षा जो है एवरीडे वो होटल जाती है, रेस्टोरेंट जाती है, वेंडर्स जाती है खाना खाने के लिए। ठीक है, इसमें अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके इसमें थिंक एंड से। ओके, इसमें आपको अपने सोच के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है, थिंक एंड से। ओके बेटा, इसमें आप देखिए व्हाट डिफरेंट फूड आइटम्स शी मस्ट बी ईटिंग फ्रॉम द वेंडर। किस टाइप के डिफरेंट आइटम्स वो वेंडर्स में खाती थी? तो वर्षा मस्ट बी ईटिंग पानी पूरी, भेल, रगड़ा, पट्टीज एंड कचौरी एक्सेट्रा फ्रॉम द वेंडर। ओके, देन आपका व्हाई डज वर्षा ईट स्टेल एंड आउटसाइड फूड? तो वर्षा ईट्स स्टेल एंड आउटसाइड फूड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। वर्षा डज नॉट लाइक होम मेड फूड, क्योंकि उसको घर का खाना पसंद नहीं था। हर फेवरेट फूड इज नॉट प्रिपेयर एट होम, जो उसका फेवरेट फूड था वो घर पे नहीं बनता था हमेशा। वर्षा मस्ट बी गेटिंग मोर पॉकेट मनी फ्रॉम द होम, और उसको बहुत सारी पॉकेट मनी मिलती थी अपने घर से, इसके ये रीजन थे। What would have happened to वर्षा after eating outside food? क्या हुआ था जब वर्षा ने बाहर का खाना खाना शुरू किया? तो क्या हुआ था, तो क्या होगा अगर वर्षा बाहर का खाना खाएगी तो क्या होगा? तो वर्षा would fall ill, वर्षा बीमार पड़ जाएगी। She would suffer from loose motions or vomiting. She would suffer from the stomach pain and she would suffer from the acidity, etc. She would suffer from the constipations and other intestine related problems. इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम इन साइड से शुरू हो जाएंगे, है ना। देन फिर आपका व्हाट वुड हैव हैपेंड टू वर्षा? वी हैव लर्न दैट व्हाई दिस हैज हैपेंड स्टेल फ्राइड एंड स्पाइसी फूड हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। वी मे हैव टू फेस माइनर मेजर डिजीजेस। हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्दी फूड। अब क्या होगा वर्षा के साथ, क्या होगा वो, क्योंकि हमेशा बाहर का खाना खाती थी। तो वी हैव लर्न, हम लोग जानेंगे कि व्हाई दिस हैज हैपेंड, क्या हुआ था उसके साथ, हम पढ़ेंगे। तो स्टिल फ्राइड एंड स्पाइसी फूड हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, जो स्पाइसी और हार्मफुल जो होते, जो स्पाइसी खाने होते हैं फ्राइड और जो स्टेल पे होते हैं, ये सारे के नुकसानदायक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। हम लोगों को हमेशा माइनर मेजर डिजीजेस हो सकती हैं इसकी वजह से। इसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम, जो माइनर मेजर डिजीजेस होती है उसको फेस करना पड़ेगा या फिर पड़ता है, जो भी कह लीजिए आप,
हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हेल्दी फूड। जो हमारा हेल्थ होता है वो हमारे रिलेटेड होता है हमारे हेल्दी फूड से। ओके, you can varieties of food, there are various methods of prepare this food, let us collect information regarding it। अब हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स की वेराइटीज की फूड होती हैं, बहुत अलग अलग तरह के फूड्स होते हैं, है ना, और डिफरेंट मेथड से इसको पकाया भी जाता है। अब चलो हम इसका कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। गिवन हियर आर नेम ऑफ वेरियस फूड आइटम्स, से हाउ दे आर कुक्ड, यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प योर मदर। ओके बेटा, अब इसमें देखिए राइट लिखा है डिटेल्स ऑफ फूड, इसको हम किस तरह से कुक करते हैं। खिचड़ी क्या है, वो बॉइलिंग होके बनती है। तालू रोटाली क्या होता है, वो रोस्टिंग होके बनती है। पूरी कैसे बनती है, डीप फ्राई होता है। कंसार बॉइलिंग होता है। परोठा साग फ्राई होता है। ओके, देन है आपका फूड एंड हेल्थ आर ऑल्सो रिलेटेड टू आवर मेथड ऑफ कुकिंग। जो खाना और हेल्थ है वो दोनों रिलेटेड है हमारे कुकिंग मेथड से। ठीक है, जो हम किस तरह से खाना पका के खाते हो, दोनों जो खाना वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। रॉ फूड रोस्टेड और बॉइल्ड एट लो टेम्परेचर इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। जो कच्चे फूड्स होते हैं, रोस्टेड फूड्स होते हैं, बॉइल्ड फूड होते हैं, ये लो टेम्परेचर में कंसिडर्ड होते हैं, जो कि बेस्ट होता है। अवॉइड यूजिंग यूटेंसिल्स मेड इन प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम फॉर कुकिंग और फॉर ईटिंग फूड। जो अवॉइड करना चाहिए, यूटेंसिल्स जो बर्तन हम यूज करते हैं प्लास्टिक के, एल्यूमिनियम के, खाना बनाने के लिए, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड सनलाइट गिव अस कंस्टेंट एंड फ्री ऑफ चार्ज एनर्जी। कुक्स आर अवेलेबल फॉर कुकिंग फूड यूजिंग दिस एनर्जी। सच कुकर्स आर कॉल्ड सोलर कुकर्स। द क्वालिटी, nutrition and the taste of food are naturally maintained in the food cooked in solar cooker। अब जो सनलाइट से, जो सूर्य की जो रोशनी से हमें फ्री ऑफ चार्ज जो एनर्जी मिलती है, इसमें एक कुकर होता है, सोलर कुकर बेटा, इसमें पिक्चर में आप देख रहे हो। ये जो इसमें जो खाना जो पकता है ना, वो सीधे सूर्य की जो रोशनी आती है उससे बनता है। ये जो कुकर्स आर अवेलेबल फॉर कुकिंग, इसमें के अंदर एक जो कुकर होता है वो अवेलेबल होता है खाना बनाने के लिए। इसमें जो पका खाना होता है वो हमें डाइजेस्ट भी जल्दी होता है और उसमें एनर्जी भी बहुत आती है। इस प्रकार के कुकर को हम क्या बोलते हैं, सोलर कुकर्स बोलते हैं। इसकी जो क्वालिटी होती है, इसमें न्यूट्रिशन और टेस्ट जो होता है नेचुरली वो मेंटेन रहता है। और फूड जो फूड इसमें जिस बर्तन में ये कुक्ड होता है उसको सोलर कुकर कहते हैं। ओके, हु यूजेस सच सोलर कुकर्स इन योर एरिया? कौन आपके एरिया में सोलर कुकर यूज करता है? ये तो आप ही बताओगे मैम, मेरे को तो मालूम नहीं है कौन यूज करता है आपके एरिया में सोलर कुकर को, है ना। एंड देन फिर है गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलर कुकर एंड अदर सच अप्लायंसेस। ओके, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मुझे खुद ही बताने होंगे। ओके बेटा, देन है आपका फिर नेक्स्ट है द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड इज नॉट सेम। जो टेस्ट होता है अलग अलग फूड्स का एक जैसा नहीं होता, ये तो हम सब जानते हैं। वी एंजॉय फूड ड्यू टू डिफरेंस इन द टेस्ट एंड अरोमा इन द फूड। विच डिफरेंट टेस्ट हैव यू एक्सपीरियंस? आपको किस टाइप के फूड का एक्सपीरियंस है, उसमें आपको फिलअप करना है। स्वीट, मीठा, साल्टी, शोर एंड बिटर, यानी कि मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा, है ना। The food has 6 main taste। जो फूड के मेन 6 टेस्ट होते हैं स्वीट, salty, sour, pungent, astringent and bitter। For good health, all taste should be taken in proper quantity। From which food we acquire the following taste? इसमें आपको देखिए टेस्ट लिखे हैं। From what do we get? आप इसको कहाँ से लोगे? And raw, boiled, roasted, fried, any others। किस तरह से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। इसमें चार्ट पेपर में वर्कशीट नहीं, आपको बुक में फिलअप करना है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे फिलअप करके बताया भी है। ठीक है, इसी तरह से आप इसको फिलअप करेंगे। तो आपका नेक्स्ट है पीपल जस्ट स्पीक मी आउट बट व्हेन सिक गर्ल एंड गो नो माई वर्च्यूज फॉर हेल्दी लाइफ। बिटर टेस्ट इज नॉवल। Bitter taste is obtained from the fenugreek, bitter ground, bitter gourd, etc. The neem also bitter in taste. The bitter juice activates our hunger. It helps to keep body diseases free। अब जो कड़वा जो स्वाद होता है वो हमें फेनुग्रीक और बिटर गोर्ड मीन्स करेला जो होता है इन सब चीजों से मिलता है, कड़वापन। और जो नीम होती है वो भी बहुत कड़वी होती है, उसका टेस्ट भी बड़ा कड़वा होता है।
पर जो कड़वे जो चीजें होती है उनके जो जूस जो पीने से क्या होता है, हमारी भूख बढ़ती है और वो हेल्प करती है हमारी बॉडी को डिजीज से फ्री रखने में। We have acquired introductions about some of the kitchen as we introduce any one component or spice of the kitchen to your friend idea the things brought by other friends। अब आपको इसमें जो कॉलम दिया गया है इसमें आपको कंपोनेंट्स ऑफ किचन, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं किचन में एंड उसके कलर्स क्या होते हैं, टेस्ट क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं, डज इट आप लोग इसको यूज करते हैं यस या नो, इसमें आपको इसका आंसर देना है। मैंने इसको आपको फिलअप करके बताया है। ओके, देन नेक्स्ट पेज है, इट इज ट्रू, ये सत्य है। द ingredients used in the kitchen provide taste, flavor and aroma to our food. They are known as appetite and has stimulant। अब जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं किचन में प्रोवाइड होते हैं, टेस्ट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं टेस्ट को, फ्लेवर को, अरोमा को तो हमारे भोजन में। एंड वे बताते हैं कि एपेटाइट एंड द हेल्दी स्टिमुलेंट। ठीक है, देन है आपका रीड है, गिवन इज द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन किचन। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में यूज होते हैं। द प्रोडक्ट्स यू नो, आप कौन कौन से प्रोडक्ट को जानते हैं। गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द अननोन वन एंड फिल इन द एम्प्टी बॉक्स। ओके, और आपको इसको फिलअप करना है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपके दिए गए हैं जैगरी, शुगर कप, शुगर, चिली, साल्ट, इस तरह से आपको बीच में ये फिलअप करना है कि कौन कौन से आपके किचन में इंग्रेडिएंट्स हैं। ओके, देन है आपका नेक्स्ट है आपका यहाँ पे राइट विच टेस्ट आर लाइक बाय यू। आप कौन सा टेस्ट पसंद करते हो। शूट, श्योर एंड पंगेंट एंड विच डिशेस यू टेस्ट डू यू ईट। आप किस डिशेस का जो टेस्ट है आपको बहुत पसंद है। तो डेजर्ट, फ्राइड चिली, पिकल, है ना, ऐसा टेस्ट आपको बहुत पसंद है ना। इट इज ट्रू, कह सकते हैं एक्सेस ऑफ टेस्ट एंड अरोमा इन द फूड इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। जो एक्सेस कोई भी चीज का स्वाद अगर ज्यादा हम लेने लगते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। ड्यू टू दिस देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन द पेशेंट ऑफ हार्ट अटैक। इस वजह से क्या होता है, जो हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें उनकी वो ज्यादा चांसेस होते हैं, डायबिटीज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द सीजन our country proper user taste and spices should be made। Okay, and this chapter